अस्सलाम वालेकुम। उर्दू आईटी की जानिब से आप सबको खुशामदीद। आज हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने लगे हैं जिसका नेम है CCNA वॉइस और इसका एग्ज़ाम कोड है 640461। इसको ICOOM भी कहा जाता है। सिस्को की ये सर्टिफिकेशन इन लोगों के लिए बहुत मुफीद है जो अपना कैरियर वॉइस नेटवर्क्स में बनाना चाहते हैं या वो लोग जो टेलीकॉम से रिलेटेड अपनी स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं। इस सर्टिफिकेशन की जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि इस सर्टिफिकेशन में ज़्यादातर काम प्रैक्टिकल वर्क पर मुश्तमिल है, इसीलिए आप सब लोग इसको ज़्यादा इंजॉय करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग इस सर्टिफिकेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं इनको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। CCNA वॉइस के एग्ज़ाम को देने के लिए सिस्को ने CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग को प्री रेक्विजिट रखा है। इसका मतलब ये है कि CCNA के वॉइस एग्ज़ाम के लिए पहले CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग को पास करना लाजमी है। अक्टूबर 2013 से CCNA वॉइस के लिए CCENT सर्टिफिकेशन को लाजमी करार दे दिया गया है। बेसिकली CCENT क्या है? ये CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग का पार्ट है। CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन ICND1, सेकंड ICND2। ICND1 देने से हमारे पास CCENT की सर्टिफिकेशन आ जाती है। तो अब सिस्को ने इस तरह किया है कि CCNA वॉइस को देने के लिए CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग के फर्स्ट पार्ट को लाजमी करार दे दिया है। इसी तरह CCNA वॉइस का पेपर देने के लिए हमें CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग का फर्स्ट पार्ट देना पड़ता है। इसी तरह मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग CCNA वॉइस को पढ़ने से पहले CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग का पहला पार्ट लाजमी पढ़ें। और उन लोगों के लिए जो अपना कैरियर वॉइस नेटवर्क्स में बनाना चाहते हैं उनके लिए मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग को पहले कंप्लीट पढ़ें। इसका मतलब यानी आप ICND1 और ICND2 को पहले पढ़ें, उसके बाद आप CCNA वॉइस को स्टार्ट करें। उर्दू आईटी एकेडमी की वेबसाइट पर ऑलरेडी CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग का कोर्स पब्लिश है। न्यू यूज़र वहां से इस सीरीज़ को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इस सीरीज़ में CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करूं, खास कर जिनका ताल्लुक CCNA वॉइस से रिलेटेड होगा। इस कोर्स को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ मशवरे देता हूं। आप सब CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग की लैब्स और CCNA वॉइस की लैब्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ये बात सब जानते ही हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो लोग वॉइस नेटवर्क्स में आना चाहते हैं इनके लिए यही मशवरा है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इस चीज़ के लिए मैं इसलिए फोर्स कर रहा हूँ क्योंकि सिस्को की ये वाहिद सर्टिफिकेशन है जिसमें बहुत जल्दी अपडेट्स आती हैं। इसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स का ठीक होना और इनका भरपूर प्रैक्टिस में होना लाजमी है। एक बार आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को ठीक बना लेते हैं तो फिर ना तो आपको अपडेट से इशू होता है और ना ही वेंडर चेंज करने से। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एक बार आपको सिस्को के वॉइस नेटवर्क्स को ठीक तरीके से आइडिया हो गया तो फिर आपको डिफरेंट वेंडर्स के नेटवर्क्स, खासकर वॉइस नेटवर्क्स में भी कोई इशू नहीं होगा। सिस्को के वॉइस सर्टिफिकेशन ट्रैक में सबसे पहला कोर्स CCNA वॉइस का है और इसके बाद जो लोग आगे पढ़ना चाहते हैं वो CCNP वॉइस को पढ़ेंगे और इसी तरह इसका जो लास्ट एग्ज़ाम है
लास्ट पेपर है उसको हम CCIE एक्सपर्ट लेवल का एग्ज़ाम कहते हैं। CCNA वॉइस बिल्कुल बेसिक लेवल का एग्ज़ाम है, इसको एसोसिएट लेवल भी कहा जाता है। बेसिकली सिस्को ने अपनी सर्टिफिकेशन को 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन एसोसिएट लेवल, सेकंड प्रोफेशनल लेवल और थर्ड वन एक्सपर्ट लेवल। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, CCNA वॉइस एसोसिएट लेवल का एग्ज़ाम है और ये सिर्फ एक पेपर देने से ही कंप्लीट हो जाता है। CCNP वॉइस प्रोफेशनल लेवल का एग्ज़ाम है और इसके 5 पेपर्स हैं जो देने से ये एग्ज़ाम कंप्लीट होता है। थर्ड वन CCIE वॉइस एक्सपर्ट लेवल का एग्ज़ाम है जो एक ही पेपर देने से कंप्लीट हो जाता है। जो जिस तरह मैंने कोर्स डिज़ाइन किया है इस तरह इंशाल्लाह आपका CCNA वॉइस, जिस तरह मैंने कोर्स डिज़ाइन किया है इंशाल्लाह आपका CCNA वॉइस और C वॉइस 75% ये दोनों आपके कंप्लीट हो जाएंगे। बेसिकली CCNA वॉइस और C वॉइस के कोर्स कंटेंट्स एक जैसे हैं, इसीलिए सिस्को ने इसको नाम भी C वॉइस का दिया है। CCNP वॉइस का दूसरा पेपर सिस्को IP टेलीफोनी है, थर्ड पेपर सिस्को IP टेलीफोनी 2 है, फोर्थ पेपर ट्रबल शूट है पहले 3 पेपर की, और फिफ्थ पेपर जो है वो है एप्लीकेशन सर्वर का। अब हम डिस्कस करते हैं कि CCNA वॉइस कोर्स आउटलाइन क्या है जो मैंने डिज़ाइन की है। मैंने जो कोर्स आउटलाइन डिज़ाइन की है वो सिस्को की ऑफिशियल आउटलाइन से चेंज है, लेकिन इसमें तमाम टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेरा इस तरह डिज़ाइन करने का जो मकसद है वो ये कि सिर्फ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स ठीक हो जाएं। दूसरा ये कि जब आप लोग ये कोर्स ख़त्म करें तो आप खुद वॉइस नेटवर्क्स को डिप्लॉय कर सकें, जबकि अगर मैं ऑफिशियल आउटलाइन को फॉलो करूंगा तब आप CCNP वॉइस के बाद ही डिप्लॉय कर सकेंगे। जी अब हम डिस्कस करते हैं हमारे पास जो अवाया, पैनासोनिक, एरिक्सन, नॉर्टल, ये वो हम लोगों के पास वेंडर्स हैं जो वॉइस को डील कर रहे हैं। सिस्को के अलावा आजकल जो पॉपुलर वॉइस नेटवर्क्स में डील करते हैं उनमें अवाया सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इनको भी हम अपने किसी एक बोनस लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, या इस सर्टिफिकेशन के बाद अगर आप चाहेंगे तो इनकी अलहदा सर्टिफिकेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। चलें जी हम कोर्स आउटलाइन को डिस्कस करते हैं। हमारी कोर्स आउटलाइन जो हमने डिज़ाइन की है वो क्या है। पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल एंड IPPBX। बेसिकली एनालॉग, डिजिटल और IPPBX को हम सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ IPPBX ओवर एनालॉग डिजिटल PBX। बेसिकली ये IPPBX है, हम इसको डिस्कस करेंगे। हम एनालॉग एंड डिजिटल के एडवांटेजेस को ज़्यादा डिटेल में टेक्निकली डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो सारे का सारा हमारा कोर्स है वो IPPBX पर मुश्तमिल है। इसीलिए हम सिर्फ एडवांटेजेस ऑफ IPPBX ओवर एनालॉग एंड डिजिटल PBX को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर एनालॉग एंड डिजिटल के भी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस या प्रोज एंड कॉन्स इसके अंदर इंक्लूड होंगे। तीसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो डेटा स्ट्रक्चर बेसिक्स विद लैब। ये लेक्चर मैंने इसलिए डिज़ाइन किया है अपने कोर्स में कि वो लोग जो CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग को अच्छी तरह समझ नहीं पाते उनके लिए है, ताकि वो जब CCNA वॉइस को स्टार्ट करें तो उनकी जो बेसिक्स जो इनकी ज़रूरत है CCNA वॉइस में उनका पता होना उनके लिए लाजमी है। इसके अंदर हमारा जो फोकस होगा वो उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड होगा जो हमारे CCNA वॉइस के कोर्स में यूज़ होंगी। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कॉल मैनेजर एक्सप्रेस
और सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर CME एंड CUCM, दो IPPBX सिस्को ने लॉन्च किए और हमारा सारे का सारा कोर्स इन्हीं दो IPPBX पर होगा। इवन CCNP वॉइस एंड CCIE वॉइस भी इन्हीं दो IPPBX पर ही सारी की सारी डिस्कशन करते हैं। सिस्को IP डिज़ाइन स्ट्रक्चर हम लोगों का अगला लेक्चर होगा, जिसमें हम IPPBX के डिज़ाइन स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। सिंगल साइट क्या होती है, मल्टी साइट क्या होती है, मल्टी साइट विद सेंट्रलाइज इन्वायरमेंट, मल्टी साइट विद डिसेंट्रलाइज इन्वायरमेंट और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। इन सब डिज़ाइन स्ट्रक्चर्स को हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोगों का जो सारा फोकस होगा, हम लोग सिंगल साइट सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे कि उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्या उसके अंदर हमें केयर करनी पड़ती है, उसके तमाम पार्ट्स जो सिंगल साइट्स के अंदर आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। फिर हम CME कॉल मैनेजर एक्सप्रेस हार्डवेयर स्ट्रक्चर एंड मॉडल्स पढ़ेंगे। उस कौन कौन से हमारे पास मॉडल्स हैं CME के, और उसको हम किस किस तरह डिप्लॉय कर सकते हैं, ये हमारा इस लेक्चर का फोकस होगा। उसके बाद हम अपनी फ़ोन रजिस्ट्रेशन लैब पढ़ेंगे, IP फ़ोन रजिस्ट्रेशन लैब। हम इसको पैकेट ट्रेसर और GNS दोनों में मैं आपको करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोग अपनी प्रैक्टिस इस पर कर सकें। उसके बाद हम लोग ट्रंक लाइन डिस्कशन पढ़ेंगे। ट्रंक लाइन डिस्कशन बेसिकली PSTN लाइंस होंगी, जो एनालॉग भी हो सकती हैं, डिजिटल भी हो सकती हैं और IP बेस्ड भी हो सकती हैं। ये वो लाइंस हैं जो हम PTCL से नॉर्मली परचेज करते हैं पाकिस्तान में, और अगर हम किसी और कंट्री में हैं तो डिफरेंट कंट्री के हिसाब से डिफरेंट वेंडर्स हैं। यहाँ पर सऊदीया में STC मोबाइली, ये वेंडर्स हैं जो हम लोगों को ट्रंक लाइंस देती हैं। अच्छा जी, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो फ़ोन रजिस्ट्रेशन स्टेप्स होगा। इससे पहले हमने सिर्फ फ़ोन रजिस्ट्रेशन लैब की होगी, इसको हम डिटेल में किस तरह फ़ोन रजिस्टर होता है, कौन से स्टेप्स पर वो जाकर अपने आप को रजिस्टर करवाता है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है टेलीफोनी फीचर्स विद लैब पढ़ेंगे कि कौन कौन से फीचर्स हैं जो हम टेलीफोनी स्ट्रक्चर के अंदर कॉमनली यूज़ करते हैं और जिनकी हमें अक्सर ज़रूरत पड़ती रहती है। फिर हम IP फ़ोन मॉडल्स एंड IP पावर डिस्कशन पढ़ेंगे। इन IP फ़ोन मॉडल्स में हमारी ज़्यादातर डिस्कशन सिस्को IP फ़ोन मॉडल्स पर होगी। उसके बाद हम लोग एनालॉग फ़ोन रजिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। एनालॉग फ़ोन रजिस्ट्रेशन बेसिकली क्या है, ये जो आप नॉर्मली अपने घरों में जो फ़ोन यूज़ करते हैं वो हमारे एनालॉग फ़ोन होते हैं, उनको हम कैसे रजिस्टर कर सकते हैं अपने IPPBX इन्वायरमेंट के साथ, वो हमारा इस लेक्चर का फोकस होगा। उसके बाद हम लोग अपना जो जितना भी हमने अभी तक सिंगल साइट सॉल्यूशन पढ़े होंगे उनको हम डिप्लॉयमेंट सिनेरियो से डिस्कस करेंगे, मिनिमम 2 एग्जांपल्स देख के कैसे हम लोग, अगर हमारे पास कोई भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है, हम उस प्रोजेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं स्टेप्स बाय स्टेप। उसके बाद हम लोग वॉइस प्रोटोकॉल एंड कोडेक थ्योरी को पढ़ेंगे। ये लेक्चर थ्योरी बेस्ड होगा, लेकिन इसका समझना उतना ही ज़रूरी है जितना बाकी लेक्चर्स का, खास कर कोडेक्स का पता होना और उसको यूज़ करना सब को आना चाहिए, क्योंकि इसकी अक्सर इन्वायरमेंट्स में इसके इश्यूज भी आते हैं और इसको सेट भी करना पड़ता है। फिर हमारा जो सारे का सारा फोकस होगा वो मल्टी साइट सॉल्यूशंस पर होगा। सिंगल साइट से हम अपना सारे का सारा फोकस मल्टी साइट सॉल्यूशंस पर शिफ्ट कर देंगे, लेकिन मल्टी साइट्स को हम बिल्कुल शॉर्ट एंड कंप्रिहेंसिव डिस्कशन करेंगे, बिकॉज मल्टी साइट सॉल्यूशंस हमारे पास CCNP वॉइस में डिस्कस किए जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा और इतना आपको बताऊंगा कि आप लोग जब CCNP वॉइस में जाएं तो आपके पास एक एग्जैक्ट क्लियर पिक्चर हो। उसके बाद हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ CUCM कॉल में सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, उसका डिज़ाइन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एंड उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी इंस्टॉलेशन पढ़ेंगे VMware के ऊपर और उसको रजिस्ट्रेशन फ़ोन की रजिस्ट्रेशन करके देखेंगे। ये दोनों लेक्चर्स
बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो CCNP वॉइस करना चाहते हैं और अपना कैरियर वॉइस नेटवर्क्स में बनाना चाहते हैं। फिर हमारे पास जो लास्ट लेक्चर होगा वो हम ओवरऑल व्यू ऑफ CUCM देखेंगे। उसमें मैं आपको बहुत जल्दी ओवरव्यू दूंगा, क्विक ओवरव्यू दूंगा। ये बहुत बड़ा IPPBX है, इसकी इतनी आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि CCIE वॉइस में सारे का सारा इसके ऊपर डिस्कस किया जाता है एक्सपर्ट लेवल में। तो आप इस बात से खुद अंदाज़ा लगा लें कि हम इसको एक दिन में या 2 दिन में कवर तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको इसका ओवरव्यू ज़रूर दूंगा। और उसके बाद हमारे पास एक बोनस लेक्चर भी होगा जो मैं आपको लेक्चर के एंड में, ये आखिरी 1 2 3 लेक्चर्स में बता दूंगा कि वो क्या होगा। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो सिस्को ने एक अलहदा कोर्स डिज़ाइन कर दिया है वॉइस के लिए। आखिर उसको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई जो उसने एक अलहदा कोर्स ही डिज़ाइन कर दिया है। इस बात को समझने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को समझना पड़ेगा। इन टर्मिनोलॉजीज़ को मैं एक कहानी से समझाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इससे भी महसूस होंगे। लें जी, सपोज करता हूँ मैं कि हम लोग 1995 में पहुंच गए हैं। ठीक है, मैं सपोज कर रहा हूँ कि 1995 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। जिस तरह ही मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, मैंने सोचा कि क्यों ना एक बिज़नेस शुरू किया जाए। मैंने कुछ फॉर्मेलिटीज़ के बाद एक ऑफिस रेंट पर ले लिया। ये जी हमारा ऑफिस आ गया और 10 लोग अपने स्टाफ में हायर कर लिए और हम लोगों ने काम शुरू कर दिया। अब हमारा सारे का सारा काम सेल्स एंड मार्केटिंग का था। एक हफ्ते बाद हमारे स्टाफ की मीटिंग हुई जिसमें स्टाफ के लोगों ने मुझे बताया कि अगर सबके पास फ़ोन हो तो हमारा काम ज़्यादा तेज़ी से चल सकता है। जिस तरह ही मीटिंग ख़त्म हुई, मैंने अपनी करीब तरीन एक्सचेंज से रब्ता किया और इनको कहा कि हमारे 10 एम्प्लॉय के लिए 10 फ़ोन लाइन हमें दे दें, जो भी हमारी करीब 3 PTCL की एक्सचेंज थी उन्हें। कुछ फॉर्मेलिटीज़ के बाद PTCL ने हमें लाइंस लगा दी। ये देखें जी, हमें उन्होंने लाइंस लगा के दे दी हमें 10 के 10 डिफरेंट। हमारे पास जो हमारे ऑफिस के यूज़र्स थे उनके लिए हमें 10 लाइंस उन्होंने लगा दी। अब 1 महीना तो हम लोगों का बड़ा आराम से गुजरा, क्योंकि हम लोग ये समझ रहे थे कि हमारे जितने भी इश्यूज थे वो ख़त्म हो चुके हैं और हमारा सारा का सारा फोकस सिर्फ हमारे अपने काम पर होगा। लेकिन जिस तरह ही 1 महीने बाद फ़ोन्स का बिल आया तो हमारे बजट से बहुत ज़्यादा था। बिकॉज़ हमें हर लाइन के लिए अलहदा लाइन रेंट देना पड़ रहा था और फिर दूसरा, हमारे जो ऑफिस के लोग थे उनको एक सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि वो जो ऑफिस के अंदर एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन को कॉल करते थे तो वो कॉल भी चार्ज होती थी, जबकि हम लोग चाहते थे कि हमारे पास इंटरनल कॉलिंग फ्री हो और जब हम आउटसाइड पर किसी को कॉल करें तो सिर्फ वही चार्ज हो। इसके लिए अब मुझे कोई बात समझ नहीं आ रही थी कि हम लोग क्या करें। मैंने अपने एक दोस्त से रब्ता किया जो बहुत ही स्टूडेंट इंटेलिजेंट था। इसको मैंने अपना सारा इशू बताया। इसने मुझे कहा कि आप इस तरह करो कि अपने इन्वायरमेंट में एक PBX लगवा लो। मैंने उसे कहा कि ये PBX क्या है। उसने कहा PBX है बेसिकली प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज, इसको लगवाने से आपका मसला हल हो जाएगा। मैंने उससे पूछा कि वो बेसिकली कैसे हल होगा। उसने कहा कि आप एक जैसे एक PTCL की एक्सचेंज होती है, सारी की सारी आपकी फ़ोन की मैनेजमेंट PTCL की एक्सचेंज कर रही होती है, उसके लिए आपको कॉस्ट ज़्यादा पे करनी पड़ती है। इसी तरह आप अपनी एक एक्सचेंज लगवा लो अपने ऑफिस में प्राइवेट, जो सिर्फ आपके फ़ोन्स को मैनेज कर सके और जब आप आउटसाइड पे कॉल पे जाएं तो आप PTCL की लाइंस को यूज़ करें। मैंने उसका सारा मशवरा सुना और मैंने क्या किया, मार्केट से PBX परचेज किया और उसको अपनी कंपनी में डिप्लॉय करवा दिया। ले जी, देखते हैं कैसे डिप्लॉय करवाया। ये हमारा ऑफिस था, PTCL एक्सचेंज वैसी की वैसी रही। ये हमने जी PBX परचेज किया मार्केट से, इसको हमने अपनी कंपनी में डिप्लॉय करवाया PTCL से। अब हमने क्या किया, सिर्फ 2 लाइंस ली आउटसाइड पे। पहले हम लोग ने 10 लाइंस परचेज की थी, अब हमने क्या किया, सिर्फ 2 लाइंस ली, फ़ोन अपनी कंपनी में लगाए और फ़ोन को इंटरनली कनेक्ट किया PBX के साथ।
फ़ोन को हमने क्या किया, इंटरनली कनेक्ट किया पीबीएक्स के साथ, और आउटसाइड लाइन पर बाहर जब हमें आउटसाइड द ऑफिस कॉल करनी होती थी तो हम पीटीसीएल की ही लाइंस को यूज़ करते थे। इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ वो ये हुआ कि हमारे पास इंटरनल कॉलिंग फ्री हो गई, और हमारे पास आउटसाइड लाइन के जो रेंट थे वो हमें बहुत हद तक रिड्यूस हुए। सिर्फ 2 लाइंस के लिए हमें कॉस्ट पे करना पड़ी। इससे अब हमारे सारे के सारे मसले हल हो गए। हम लोग बड़े खुश थे। हम लोगों ने कहा चलो हमारा काम हो गया है। अब तकरीबन 2 साल गुजरे। मेरा एक दोस्त जो था वो हमारे पास आया। उसने मुझे कहा कि मैंने भी बिजनेस शुरू करना है, तो आप यूँ करें कि मुझे कुछ अच्छे से मशवरे दें, क्योंकि मैं लकीर का फ़कीर हूँ। तो मैंने कहा जी सबसे पहले तो आप जो है अपनी कंपनी में पीबीएक्स लगवा लो। मैंने उसको कोई और मशवरा देने से पहले पीबीएक्स का मशवरा दे दिया। वो क्या उसने क्या किया, वो गया मार्केट में, उसने पीबीएक्स को सर्च किया। वो मेरे पास आया, उसने कहा कि मैं मार्केट में इस वक्त 2 तरह के पीबीएक्स हैं, मैं कौन सा पीबीएक्स परचेज करूं। मैंने उसको कहा जी कौन से 2 तरह के पीबीएक्स हैं। उसने कहा जी पहला है एनालॉग पीबीएक्स, दूसरा है डिजिटल पीबीएक्स। अब क्योंकि मुझे टेक्निकली चीज़ों का पता नहीं था, मैंने उसको कहा कि अच्छा मैं आपको जो है पता करके देता हूँ। मैंने दोबारा अपने पुराने दोस्त से मशवरा किया, उससे पूछा कि डिजिटल और एनालॉग पीबीएक्स में से कौन सा पीबीएक्स परचेज करना चाहिए। उसने मुझे बहुत सारे टेक्निकल बेनिफिट्स बताए, लेकिन वो मुझे याद नहीं रहे। मुझे जो सिर्फ याद रहा वो ये कि डिजिटल पीबीएक्स न्यू टेक्नोलॉजी है, इसमें वॉइस क्वालिटी अच्छी होती है, और अगर न्यू कंपनी में लगवाना हो तो आप डिजिटल पीबीएक्स लगवा लो। मैंने अपने दोस्त को मशवरा दिया कि अगर आपने न्यू कंपनी में लगवाना है तो आप डिजिटल पीबीएक्स को लगवाओ। उसने क्या किया, मेरी बात मानी और अपनी कंपनी में डिजिटल पीबीएक्स लगवा लिया। अच्छा जी, हमारी कंपनी को अब 2 साल गुजर चुके थे। हम लोग 1997 में थे। 1997 से 2005 तक ये वो दौर था जब हमारी कंपनी ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की। यानी हम लोग के एक साइड से हम लोग एक ऑफिस से 2 ऑफिस में शिफ्ट हो गए। हम लोगों की डिफरेंट इंटर साइट ऑफिसेस हम लोगों ने बना लिए, और हम लोग का जो कारोबार है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता गया। इसी वक्त 1997 से 2005 तक जो सबसे पॉपुलर चीज़ हुई वो कंप्यूटर का पॉपुलर होना था। जिस तरह ही ये वो दौर था जब कंप्यूटर ने अपनी जगह बहुत तेज़ी से बनाई, हर घर के अंदर, हर ऑफिस के अंदर, और हर कंपनी की ज़रूरत बन गई कंप्यूटर नेटवर्क्स डिप्लॉय करना। इसी तरह हमने भी क्या किया, अपनी कंपनी में कंप्यूटर नेटवर्क्स को डिप्लॉय किया। ये जी हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क्स थे, उनको अपने डिप्लॉय किया। अब हमारी कंपनी का जो सेटअप था वो बेसिकली क्या हो गया, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये स्ट्रक्चर हो गया जो हमने अपनी कंपनी में डिप्लॉय करवा लिया। इस स्ट्रक्चर को समझते हैं कि बेसिकली है क्या ये स्ट्रक्चर 2 तरह के अलग स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला स्ट्रक्चर ये है जो हम अपने डेटा नेटवर्क्स के लिए, कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए डिप्लॉय करवाया। इसमें हमारे पास राउटर, स्विचेस और एक मैनेजर आपको नज़र आ रहा है। ये राउटर स्विचेस की कहानी मैं आपको अपने 3rd लेक्चर में समझाऊंगा, जो हमारा डेटा नेटवर्क से रिलेटेड होगा। आज सिर्फ आप इतना समझें कि हमने एक अलग सेटअप इसका डिप्लॉय करवाया, इसकी वायरिंग अलग करवाई, और अपने कंप्यूटर नेटवर्क्स को एक अलहदा मैनेजर के थ्रू हमने उसको मैनेज करना शुरू कर दिया। जबकि जो हमारा ऑफिस के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर था वो वॉइस से रिलेटेड था। हमने क्या किया, ये हमारा वॉइस से रिलेटेड था। हमने अपना पीबीएक्स लगवाया जैसे कि मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया है, और उस पीबीएक्स के थ्रू हमने इंटरनल मैनेजमेंट की। जबकि हमने पीएसटीएन या पीटीसीएल, पीएसटीएन जनरल टर्म है, पीटीसीएल पाकिस्तान स्पेसिफिक टर्म है, उससे हमने पीटीसीएल लाइंस ली आउटसाइड के लिए, और हमने अपनी इंटरनल कॉलिंग और एक्सटर्नल कॉलिंग को स्टार्ट कर दिया, और इसको भी हमने एक मैनेजर के थ्रू मैनेज किया। ये सब चीज़ें अब हमारा जितने भी न्यू ऑफिसेस थे उन सब में हम इसी स्ट्रक्चर्स को फॉलो कर रहे थे। इसी वक्त
टेक्नोलॉजी दिन ब दिन तरक्की कर रही थी। अब डाटा और वॉइस के साथ एक जो न्यू ऑप्शन आया वो था वीडियो का। जिस तरह ही वीडियो का ऑप्शन आया, इस वक्त बहुत ज़्यादा एक चीज़ पॉपुलर हुई जिनको नाम दिया गया IPPBX का। IPPBX के बहुत सारे टेक्निकल बेनिफिट्स हैं जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि IPPBX की बेसिकली पॉपुलर होने की वजह क्या थी। IPPBX बेसिकली यूज़ करते थे पैकेट स्विचिंग को, जबकि इससे पहले जितने भी PBX थे वो सर्किट स्विचिंग को यूज़ करते थे। IPPBX पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करते थे। और सिस्को ने क्या किया, इस आइडिया को सबसे ज़्यादा कैश करवाया। बेसिकली सिस्को ने IPPBX को नेम दिया IP टेलीफोनी का। यदि मैं IP टेलीफोनी लिख दूं, ये जी IP टेलीफोनी आ गया। IP टेलीफोनी के नेम से इंट्रोड्यूस करवाया। और इसने क्या किया, IPPBX के दो पॉपुलर अपने IPPBX मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाए। वो कौन से थे? फर्स्ट वन था कॉल मैनेजर एक्सप्रेस, जिसको हम अपने CCNA वॉइस में अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। और सेकंड वन है सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर। इसकी हम सिर्फ CCNA वॉइस में इंट्रोडक्शन लेंगे और CCNP वॉइस एंड CCIE वॉइस सारे का सारा इसी पर मुश्तमिल है। ये दो IPPBX को सिस्को ने मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया और IP टेलीफोनी के नेम से एक अलहदा टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया जिसको IPPBX, बेसिकली ये था IPPBX लेकिन IP टेलीफोनी की नेम से इंट्रोड्यूस करवा के उन्होंने दो IPPBX को इंट्रोड्यूस कराया। और उसके बाद अपनी सर्टिफिकेशंस, वॉइस की सर्टिफिकेशंस को स्टार्ट कर दिया। यही वजह थी कि इन दो PBX के ऊपर टेलीफोनी से रिलेटेड हर तरह की वो चीज़ मौजूद है जो आपके जहन में आए। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर IPPBX हैं और इसी वजह से लोग CCNA वॉइस, CCNP वॉइस और CCIE वॉइस की सर्टिफिकेशंस को हासिल करते हैं अपना कैरियर बनाने के लिए। अब मैं बताता हूँ कि बेसिकली IPPBX के आने से हुआ क्या, कि हमारे पास स्ट्रक्चर में आखिर ऐसी क्या चेंज आई जो IPPBX इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए कि उन्होंने एनालॉग एंड डिजिटल PBX को रिप्लेस कर दिया। लेकिन जी न्यू सोल्यूशन में हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास न्यू सोल्यूशन था। जिस तरह ही हमारे पास IPPBX इंट्रोड्यूस हुए, उसमें हमारे पास हुआ ये कि हम लोग जिस तरह पहले टेलीफोन के लिए अलहदा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे थे और वॉइस के लिए अलहदा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे थे, वो हमारे पास मसला हमारा हल हो गया। हमने क्या किया, एक ही केबलिंग की सारी की सारी, और अब पहले अपने डाटा नेटवर्क्स को डिप्लॉय किया। उसके बाद उसी केबलिंग को यूज़ करते हुए हमने अपने IPPBX लगवाए और उनको डिप्लॉय करवाया। इससे हमारे पास एक तो कॉस्ट रिड्यूस हो गई, सेकंड ये कि हमारे पास जो हमें मैनेजमेंट के लिए जो अलहदा अलहदा मैनेजर चाहिए होते थे वो भी हमारे पास रिड्यूस हुए। हमारा हमारा जो ट्रबल शूटिंग थी, हमारी मैनेजमेंट थी, वो भी हमें इजी हो गई। सेकंड, हमारे पास हमें वीडियो का ऑप्शन मिल गया, वीडियो कॉन्फ्रेंस का ऑप्शन मिल गया और बहुत से ऐसे फीचर जो एनालॉग और डिजिटल में नहीं थे, जो पैकेट स्विचिंग की वजह से ऐड हुए, वो हमें सब के सब इस न्यू सॉल्यूशन में मिल गए। हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो आखिर टेक्निकल क्या चीज़ें हैं जो हमें IPPBX में सिर्फ मिलती हैं, एनालॉग एंड डिजिटल PBX में नहीं मिलती। ये हमारा बेसिकली न्यू सॉल्यूशन था जो हमने और बाकी कंपनीज ने 2005 के बाद इसको डिप्लॉय किया। और अब सारी की सारी कंपनीज, इवन के मीडियम साइज और इवन के स्मॉल साइज, सब की सब IPPBX पर शिफ्ट हो रही हैं। जो लोग पहले से, जिन कंपनीज में पहले से एनालॉग एंड डिजिटल डिप्लॉय हैं, सिर्फ वही हैं। जो भी है न्यू कंपनी, चाहे वो जिन 10 से 15 एम्प्लॉयज़ की हो, उनकी कोशिश यही होती है कि वो IPPBX को ही डिप्लॉय करवाएं। ये
शुरू में थोड़े से कॉस्टली हैं, लेकिन इनके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। ले जी, आज के लिए इतना बहुत है। इंशाल्लाह अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आईपीपीबीएक्स के टेक्निकल बेनिफिट्स क्या हैं एनालॉग डिजिटल पीबीएक्स से रिलेटेड। वो हम लोग इंशाल्लाह अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का आपको जो सिनेरियो है वो समझ आ गया होगा। आज हमने सिर्फ यही डिस्कस किया कि आखिर पीबीएक्स की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, फिर उसके बाद एनालॉग पीबीएक्स आए, फिर हमारे पास डिजिटल पीबीएक्स आए, और उसके बाद फिर हमारे पास आईपीपीबीएक्स आए, और आईपीपीबीएक्स में हमारे पास जो हमारा डिज़ाइन स्ट्रक्चर था वो कैसा हो गया, वो कैसा होगा। इस सारी की सारी चीज़ें हमने आज वाले लेक्चर में डिस्कस की हैं। आप लोग सब बार बार लेक्चर्स की वीडियोस को देखें, ताकि आपके अंदर जो आपकी जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं अच्छी तरह आपके अंदर जहन नशीन हो जाएं। चलें जी, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत सारी दुआओं में मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।